नमस्ते दोस्तों। आज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है छत ढलाई के वक्त की जाने वाली प्रिकॉशंस। दोस्तों, अगर आपने अपने घर का निर्माण कार्य किसी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को दिया है तो दोस्तों यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि छत ढलाई में ही ठेकेदार झोलमाल करता है दोस्तों, और उसमें वो काफ़ी अपना पैसा बचा लेता है और एक आम इंसान को यह नॉलेज नहीं होती है दोस्तों। तो अगर आपने भी अपना विथ मटेरियल दिया है तो एक बार इन पॉइंट को नोट करके रखिए दोस्तों, यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। सबसे पहले जब भी ठेकेदार छत की शटरिंग करवाता है तो छत शटरिंग वाले से उसकी प्लाई की क्वालिटी चेक कर लेना दोस्तों, क्योंकि ठेकेदार हल्का और सस्ता शटरिंग वाले को हायर कर लेता है और वो शटरिंग सड़ी गली लगा के चले जाता है दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों, आपको बीम को जब भी ठेकेदार उसका लोहे की क्वालिटी पक्का चेक करना है दोस्तों। आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में किस क्वालिटी का लोहा और किस कंपनी का लोहा या सरिया बताया है दोस्तों, उसका इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये लोग इसमें उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं और उसका एमएम को कम कर देते हैं दोस्तों। जितने एमएम का लोहा या सरिया आपने लिखा है दोस्तों उसी को डलवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है उस सरिया की क्वालिटी दोस्तों। सरिया की क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है दोस्तों। लो ग्रेड सरिया भी आ रही हैं आजकल दोस्तों, और उसमें काफ़ी मात्रा में डुप्लीकेसी भी है दोस्तों, तो आपने वो चेक करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सीमेंट की क्वालिटी। सीमेंट की क्वालिटी दोस्तों आपने जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखवाया है वही सीमेंट मंगवाएं। वाटर प्रूफिंग सीमेंट के लिए बोला है तो वाटर प्रूफिंग मंगवाएं और उसी का इस्तेमाल करवाएं दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीमेंट तो आता है, आज तक किसी मालिक को मैंने सीमेंट की एक्सपायरी डेट चेक करते हुए नहीं देखा है दोस्तों, क्योंकि मैं कई साइडों में जाता हूँ तो मैंने देखा है सीमेंट आया और लेंटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसमें से 1-2 कट्टों का सीमेंट में एक्सपायरी डेट पक्का चेक करिए दोस्तों, क्योंकि 3 महीने बाद का सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों छत में अगर जब भी बधाई वाले आते हैं तो वो जब सरिया को बांधते हैं तो वो ठेकेदार के ही आदमी होते हैं, तो ठेकेदार उनको डिस्टेंस थोड़ी बढ़ा के बोलता है दोस्तों। इसलिए आपको एक इंजीनियर से सलाह पक्का लेनी है और उसको हो सके तो उस दिन हायर कर लीजिए दोस्तों। आपको 1000-2000 में अच्छे इंजीनियर मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर छत में आपका जो सरिया डालने वाले हैं उनसे बोलना है कि सरिया के बीच का गैप कितना है और आपने सरिया में 4 साइड क्रैंक दिया है या नहीं दिया है दोस्तों। मकान में 4 साइड क्रैंक देना अति आवश्यक है। वो अपना सरिया बचाने के लिए 4 साइड क्रैंक नहीं देते हैं दोस्तों, और इसका नॉलेज आम आदमी को नहीं होता है दोस्तों। और उसके बाद आपको 4 साइड क्रैंक करवाना है और आपको जहाँ भी आपके कमरे की डिस्टेंस 15 फीट से भी ज़्यादा है तो वहाँ पर बीच में हिडन बीम पक्का डलवाएं दोस्तों। यह आपके छत को मजबूती देगा। इसके बाद आपका छत की बधाई होने के बाद ठेकेदार से कवर ब्लॉक के लिए पक्का बोलिए दोस्तों। 80% ठेकेदार कवर ब्लॉक नहीं लगाता है, जबकि उसका दाम बहुत कम है, मगर उसको लगाने में थोड़ी टाइम लगता है, इसलिए ठेकेदार उसको नहीं लगाता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है, कोई भी मालिक इसको ध्यान नहीं देता है। लाइट वाला आता है और लाइट की फिटिंग के जो पाइप हैं वो डाल के चले जाता है दोस्तों। इसको पक्का चेक करना है कि लाइट में कौन सी क्वालिटी के पाइप लगे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि छत का पाइप बहुत इम्पोर्टेंसी रखता है। और नेक्स्ट जो फैन बॉक्स के पॉइंट रखे रहते हैं उसको लाइट वाला हल्की क्वालिटी के लो ग्रेड डाल देता है दोस्तों। उसको भी चेक करना है किस क्वालिटी का है और कितने गेज का है, क्योंकि फ़ैन का बॉक्स दोस्तों कुछ सालों में जंग खाकर ख़त्म हो जाता है और फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि एक बार अगर अच्छा फ़ैन बॉक्स लग जाएगा तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, भविष्य में फ़ैन गिरने का खतरा बढ़ता ही जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आपको कंक्रीट
बालू और सीमेंट का क्या रेशियो रखना है, यह आपको इंजीनियर से पक्का पता कर देना है। 1.5 एंड 3 एंड 4 का रेशियो रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ठेकेदार अपने सीमेंट के कट्टे बचाने के चक्कर में इस रेशियो को बढ़ा देता है। इसलिए आम आदमी सोचता है ठेकेदार को सब पता है, ठेकेदार को पता सब है, मगर दोस्तों वो अपना सीमेंट के कट्टे बचा देता है। इसलिए आपको सबसे पहले वहाँ पर एक आदमी अपना रख कर सीमेंट के कट्टे गिनवाने हैं और वह कितने एक कट्टे में कितने परात रेता रोड़ी डाल रहा है यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ठेकेदार झोलमाल कर लेते हैं दोस्तों और आपका लेंटर कच्चा हो जाता है, फिर भविष्य में वो लीकेज भी करता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, लेंटर की मोटाई। आम आदमी को लेंटर की मोटाई का पता नहीं होता है दोस्तों। ठेकेदार लेंटर डालता है और उसकी मोटाई कम कर देता है। तो जब भी ठेकेदार लेंटर डालना शुरू करता है तो उससे कहना है कि मुझे कम से कम 6 इंच का लेंटर चाहिए, उससे ऊपर जो वो डाले दोस्तों। तो 6 इंच कम से कम लेंटर की मोटाई होनी चाहिए, क्योंकि यह 5 से 4.5 इंच कर देते हैं और उससे अपना 1.5 इंच का कंक्रीट, बालू और सीमेंट का पैसा बचा लेते हैं दोस्तों। यह की पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंप्लीट छत डालने के बाद उसकी ढलाई को चेक कर लेना दोस्तों, क्योंकि ढलाई बहुत इम्पोर्टेंट है कि ढलान किस साइड को है। और नीचे शटरिंग वाले से पूरे जो भी उसमें कंप्लीट बल्लियाँ लगी हैं उनको चेक करवा लीजिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी कुछ बल्लियाँ कमज़ोर होती हैं और लेंटर गिरने का खतरा होता है। एट लास्ट पॉइंट दोस्तों, एक की पॉइंट है, वो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। जब आपके बीम की रिंग बांधते हैं तो रिंगों को चेक करिए, 135 डिग्री में वो घूमी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो लोहा बांधने वाले हैं उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। तो उसको आपने चेक करना है और 135 में करवाना है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, जो कि आप अपने बीम बांधने वालों से कहना है कि जो रिंग की डिस्टेंस है वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 5 इंच, उससे ऊपर ठेकेदार 8 इंच तक डाल देता है दोस्तों, जिससे कि आपका बीम की स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाती है और भूकंप आने पर मकान रह सकता है दोस्तों। तो यह पॉइंट कोई नहीं बताता दोस्तों, और ठेकेदार अपना इसमें काफ़ी सरिया बचा लेता है दोस्तों। तो यह की पॉइंट पक्का याद रखिए दोस्तों, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और हो सके तो एक इंजीनियर हायर कर लीजिए दोस्तों उस दिन के लिए, और उससे क्वालिटी के बारे में पता कर लीजिए दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।